नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पाप का सच 2910 में आपका स्वागत है। भारत कैसे फार्मेसी में नंबर 1 बनता जा रहा है और भारत की किताबें पढ़ के ही पाकिस्तानी डॉक्टर बन रहे हैं। खुद पाकिस्तानी बयां कर रहे हैं, देखिए। और जो फार्मेसी है पूरे साउथ एशिया में वो वन ऑफ द बेस्ट फार्मेसी प्रैक्टिसेस और उसकी जो टीचिंग्स हैं वो इंडिया में है। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता। क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल में काम किया, मैंने प्रोडक्शन में काम किया, तो हमारा सारा मोस्टली 70-80-90% जो रॉ मटेरियल आता है ना स्पेसिफिक, वो इंडिया से आता है। अभी भी आता है, बिलीव। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। बल्कि दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे, जिस तरीके से राइजिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि वी आर द सेम पीपल। हमारा भी डीएनए वही है, शायद आइडियोलॉजी डिफरेंट हो। क्यों अब तक हम ऐसे बातों में मुलव्वस होते हैं? क्यों हम इतने अंडर डेवलप्ड हैं? 5वीं बड़ी इकोनॉमी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, मेरे ख्याल टॉप 5 का डिफेंस बजट वाला मुल्क। जो मेरे साथ इंडिया से लड़के आए हुए थे ना, उनका क्या प्लान था कि स्टडीज खत्म होने के बाद दे विल गो बैक टू द कंट्री और वो काम करेंगे। आज भी अगर कोई मेरे सामने ऑप्शन रखे कि आप कनाडा जाना चाहेंगी, इंग्लैंड जाना चाहेंगी या भारत जाना चाहेंगी, तो मैं कहूँगी मैं भारत जाना चाहूँ। तो पाकिस्तानी खुद बता रही है कि भारत किस तरह फार्मेसी में नंबर 1 है मेडिसिन में, और वो खुद भारत की किताबें पढ़ के पाकिस्तान डॉक्टर बनते हैं पाकिस्तान के, और भारत से ही रॉ मटेरियल जाता है और पाकिस्तान में मेडिसिन बनती हैं। और भारत टेक्नोलॉजी में भी आगे जाता जा रहा है और बॉलीवुड में भी उनका नाम है, और जो सॉफ्ट इमेज बन रही है भारत की हर देश में, उसमें भी भारत आगे है। भारत हर फील्ड में आगे जाता जा रहा है और पाकिस्तान पीछे जाता जा रहा है। और पाकिस्तान को भारत से ट्रेड करनी चाहिए और ना कि दुश्मनी रखनी चाहिए। भारत से अगर ट्रेड करेंगे तो पाकिस्तान को ही फ़ायदा है, भारत को नहीं है। तो पाकिस्तान का ईज़ ऑफ बिज़नेस होना चाहिए भारत से, ताकि ट्रेड ईज़िली हो सके और जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान का डेवलप कर सके। क्योंकि आज के तारीख में भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, मगर पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत से ट्रेड भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। Majority of like my inner circle people acquaintances feel very neutral towards Indians and even Bangladeshi। सही है। तो और जहाँ तक उनके डॉक्टर वाले लोग और उसी शोबा की बात है, तो नो डाउट दे आर वेरी गुड इन इट। ठीक है। और जो फार्मेसी है पूरे साउथ एशिया में वो वन ऑफ द बेस्ट फार्मेसी प्रैक्टिसेस और उसकी जो टीचिंग्स हैं वो इंडिया में है। क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल में काम किया, मैंने प्रोडक्शन में काम किया, तो हमारा सारा मोस्टली 70-80-90% जो रॉ मटेरियल आता है ना स्पेसिफिक, वो इंडिया से आता है। अभी भी आता है, बिलीव मी, अभी भी आता है। जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स में जो हमारे एडहेसिव्स जाते हैं और ये सारी चीज़ें जाते हैं, ये इंडिया से आती हैं। हम क्या करें, वो अच्छा है ना। बस ये है कि ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो पॉलिटिक्स की वजह से और इस एटमॉस्फेयर की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अदरवाइज मतलब एक बिजनेस कम्युनिटी, खासतौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ये चाहेगा कि हमारे ये बैरियर्स ब्रेक होएं और हम उनके साथ जो है ना वो बिजनेस करें और इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हों, क्योंकि दोनों को फ़ायदा ना। हमारी एज अ डॉक्टर जब आप देखती हैं कि रॉ मटेरियल पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोवाइडर है, क्या सोच रखती हैं आप जब इंडिया का लफ्ज़ है या टीवी पे इंडिया सुने? हमें ना बायस हुए बगैर सोचना चाहिए और अपना पर्सपेक्टिव और ओपिनियन बिल्ड करना चाहिए। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि दे आर डूइंग एक्सीलेंट इन टेक्नोलॉजी, इन फार्मास्यूटिकल्स, इन मेडिसिन्स एंड इन एवरी फील्ड, इवन बॉलीवुड। वेरी नाइस। कभी जाने का इत्तेफाक हो, जाना पसंद करेंगे? हम तो इसको न्यूट्रल होके ही देखते हैं, क्योंकि हमें एस्पिरेशंस लेनी चाहिए जिससे भी ले सकते हो। तो इससे बड़ा सोर्स क्या हो सकता है कि आप अपने ईस्टर्न नेबर से ले रहे हो। एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं देश की, हमारे पड़ोसी कंट्री की, भारत की, क्या ख्याल है, क्या सोच है एज अ पाकिस्तानी जब कोई आपसे पूछे कि इंडिया के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? अगर हम लोग मज़हब की बुनियाद पे बात करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर वही दरमियान में लड़ाई झगड़ा और वो जो हम भुगत चुके हैं वो सारा कुछ जो है वो सामने आएगा। लेकिन अगर हम इंसानियत के हवाले से बात करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि हम सब इंसान हैं
और जब वहाँ से डेलीगेशंस आते हैं या हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो जितनी प्यार मोहब्बत हमें वहाँ से मिलती है तो कतई नहीं लगता, और ये ख्याल जो है वो दिमाग में जन्म लेता है कि ये इतनी जो हम ये दुश्मनी देखते हैं सुनते हैं, ये इतना मार काट, और वो जो 65 की वार है वो कैसे वजूद में आ गई होगी। मतलब वो बहुत मोहब्बत प्यार और एक कह लें कुर्बानी का जज्बा जो है वो देखने के लिए मिलता है। कभी आज तक कभी इंटरेक्शन मैं- गई हैं आप माशा? मैं 2011 में सार्क फेस्टिवल में गई हूँ और मैं पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जो सार्क फेस्टिवल में मुझे उन्होंने बुलाया। और मेरी 4 किताबें हैं, अभी 2 किताबें अमृतसर यूनिवर्सिटी से मेरी छपी हैं और इसमें 2 साल में 13 एडिशन उसके आ चुके हैं। कैसा अपने दिन भी उधर रही हैं, कोई ऐसी चीज़ जो एक मेमोरेबल हो, आपको लाइफ टाइम याद रहे कि मैं भारत गई थी तो ये वाकया जो है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, या इस चीज़ ने मेरी सोच को बदल के रखा है? पहली बात तो ये कि ज़ुबान के बिहाफ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो मिलना मिलाना जो है वो सिख हज़रात के साथ था। ज़ुबान की बुनियाद पे वो लोग जितना हमारी कदर करते हैं, मेरा ख़्याल है कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह के, पंजाब में रह के भी हम एक दूसरे की कदर नहीं कर सकते। ज़ुबान की वहाँ पे बड़ी अहमियत है और ज़ुबान के बिहाफ पे वो हम लोगों को सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। ठीक है। खाने बहुत पसंद किए जाते हैं, भारत के तो खाने ही बड़े मशहूर हैं। कोई खाना जो वहाँ पे खाया हो और बड़ा अच्छा लगा हो आपको? पालक पनीर बहुत ही पसंद आया पालक पनीर जो है वो बहुत अच्छा लगा वहाँ का, और वो जो रेड बीन्स वाली दाल है वो बहुत मज़े की बनती है। और कुछ भी खा लें वहाँ आप। पानी पूरी के बारे में कभी आपने सुना है? बहुत ज़्यादा पानी पूरी। वहाँ पे ढोकला खाया, पानी पूरी खाई, और फिर वहाँ पे सांभर था और बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी और हमारे खानों से बहुत डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी। अपनाइयत महसूस हो रही थी? बहुत ज़्यादा, दिल नहीं चाह रहा था आने के लिए। अभी भी मैं 7 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ये अदबी हवाले से मैं जा चुकी हूँ, लेकिन आज भी अगर कोई मेरे सामने ऑप्शन रखे कि आप कनाडा जाना चाहेंगी, इंग्लैंड जाना चाहेंगी या भारत जाना चाहेंगी, तो मैं कहूँगी मैं भारत जाना चाहूँगी। डेवलपमेंट के लिहाज से कैसे हालात हैं? हमारी जैसी कंट्री है या थोड़ी सी चेंज वगैरह कोई मतलब? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि हम बहुत पीछे हैं उनसे, हम लोग बहुत पीछे हैं उनसे। तो पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि भारत टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जाता जा रहा है और भारत तरक्की में आगे है और पाकिस्तान बहुत पीछे है। और भारत फार्मेसी में भी नंबर 1 है और पाकिस्तान को भारत से ट्रेड करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके, क्योंकि भारत को फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान से ट्रेड करने में। पाकिस्तान को फ़ायदा है मगर भारत को फ़ायदा नहीं है। तो ईज़ ऑफ बिज़नेस होना चाहिए ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो ट्रेड करने से भारत में। तो पाकिस्तान चाहता है भारत से ट्रेड करना मगर भारत नहीं चाहता पाकिस्तान से ट्रेड करना। तो पाकिस्तानी खुद भारत आए हुए हैं और भारत की तरक्की देख के वो भी अचंभित थे कि भारत कितना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान बहुत पीछे है। और उन्होंने बताया कि भारत कल्चर से रिच है, भारत तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान को तो IMF से लोन लेना पड़ रहा है और भारत तरक्की कर रहा है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे चैनल पाक का सच 2910 को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।